जो है फैक्ट्री को गंदा। नमस्कार दोस्तों, नदी जीवनदायिनी होती है और जहां से नदी गुजरती है वहां के लोग उसकी पूजा करते हैं जब पानी बहता है, क्योंकि जीवन देने वाली नदी एक माता की तरह पूजी जाती है। लेकिन वह नदी अगर जीवनदायिनी नहीं होकर जीवन लेने वाली बन जाए तो लोग फिर क्या सोचने लगते हैं कि यह नदी या तो बंद हो जाए, इसमें पानी नहीं आए, क्योंकि वह जीवनदायिनी नदी अगर जीवन लेने लग जाए तो फिर उस नदी के पानी का क्या होगा। और जोधपुर में अब ऐसा ही हो रहा है, जब एक नदी को लेकर राजनीतिक आंदोलन छिड़ चुका है और यह आंदोलन आगे जाकर बहुत बड़ा रूप लेने वाला है, यह तय है। दरअसल यह नदी है जोजरी नदी, और जोजरी नदी का प्रदूषण का मुद्दा पहले तो राजनीतिज्ञों की आंखों में नजर आ ही नहीं रहा था, कानों में सुनाई दे ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे जैसे इस नदी का प्रदूषण बढ़ता गया, जैसे जैसे जीव यानी कि जानवर, जीव जंतु इसके शिकार होने लगे, आसपास का पूरा एरिया प्रदूषित होने लगा, गांव वाले इस जोजरी नदी के प्रदूषण को लेकर आवाज उठाने लगे। पहले गांव से धीरे धीरे इसकी आवाज उठी, बाद में यह आवाज बहुत तेज होती चली और अब इस आवाज में कांग्रेस और आरएलपी के नेताओं ने अपनी आवाज मिला दी है। और लोकसभा चुनाव जब हुआ था तब जोधपुर के चुनाव में यह बहुत बड़ा मुद्दा बना था, जोजरी नदी का प्रदूषण। और मुद्दा जब बना तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 172 करोड़ के कार्य जो जीर्णोद्वार करना था जोजरी नदी का, उसकी घोषणा की थी। लेकिन आज लोकसभा चुनाव को 1 साल बीत जाने के बावजूद जोजरी नदी के प्रदूषण को हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। ऐसे में अब आंदोलन बहुत तेज हो चुका है। पिछले दिनों कांग्रेस के जो लोकसभा प्रत्याशी थे जोधपुर के, करण सिंह उचियार्डा ने लोगों के बीच बैठकर सद्बुद्धि यज्ञ किया और सरकार से मांग की कि इस जोजरी नदी को प्रदूषण मुक्त किया जाए, ताकि आम लोगों का जीवन जो प्रदूषित हो रहा है वह बचा जा सके। अब आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल इस आंदोलन में कूदने वाले हैं। दरअसल इस जोजरी नदी के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो बता दूं, यह नागौर में से निकलती है, पुंदरू की पहाड़ियों से, और जोधपुर होते हुए, बालोतरा होते हुए यह पहुंचती है लूनी नदी। लूनी नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें से जोजरी नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो 150 किलोमीटर बहकर लूनी नदी में बहती है। लूनी नदी का आपको पता है कि लूनी नदी एक तरह से पश्चिम राजस्थान की जीवदायिनी नदी है और काफी समय से सूखी रहने के बाद कुछ सालों से लगातार बरसात अच्छी हो रही है। ऐसे में लूनी नदी बह रही है, लेकिन जब जोजरी का प्रदूषित पानी लूनी में भी जाता है तो निश्चित है कि वह भी प्रदूषित हो रही है। और इस प्रदूषित नदी को लेकर अब आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। पहले कांग्रेस नेता करण सिंह उचियार्डा ने इस आंदोलन में सद्बुद्धि यज्ञ किया और इस आंदोलन को अब निरंतर चलाने के लिए उन्होंने आग्रह किया है और आम लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब आरएलपी ने इस आंदोलन में अपना पैर जमा दिया है और आज यानी कि 11 अगस्त है, 11 अगस्त से अब अनिश्चितकालीन धरना ग्रामीणों ने शुरू कर दिया है। और इसलिए शुरू कर दिया है कि अब तक सरकार कोई सुनवाई नहीं करी थी। स्थिति यह थी कि अधिकारी जब वहां जाते थे तो अधिकारी नाक पर पट्टी बांधकर खड़े हो जाते थे, रुमाल रखकर खड़े हो जाते थे। जब अधिकारी 5 मिनट नदी के किनारे खड़े नहीं हो सकते उसकी बदबू में, तो आप सोच सकते हैं कि ग्रामीणों की क्या स्थिति रही होगी। लेकिन अब चूंकि आंदोलन शुरू हो चुका है और आंदोलन का व्यापक असर हो रहा है गांवों में, तो निश्चित है कि अब इस जोजरी नदी को नया जीवन मिल जाए, ऐसी उम्मीद राज्य सरकार और केंद्र सरकार से की जा रही है। दरअसल ये प्रदूषित इसलिए होती है कि जो रास्ते में जोधपुर और पाली के उद्योग हैं, उनका जितना प्रदूषित पानी है वह इस नदी में छोड़ा जा रहा है। किसी समय बड़ा निर्मल जल जब बहता था जोजरी नदी में तो लोग बड़े उल्लासित होते थे, लेकिन फैक्ट्रियों के प्रदूषित जल ने इस जोजरी नदी को इतना प्रदूषित कर दिया कि अब इसका पानी निर्मल नहीं होकर काला, मटमैला और कहीं कहीं इतना जहरीला हो गया है कि इसके प्रभाव में आने से जीव जंतुओं की मौत हो रही है। पेड़ जो इसके संपर्क में आ रहे हैं वे सूख जा रहे हैं
और पूरे एरिया के आसपास के एरिया की जमीन जहरीली होती जा रही है। अब आप सोच सकते हैं, इतना गंभीर मुद्दा होने के बावजूद सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। 172 करोड़ के कार्य की घोषणा हो गई, लेकिन शुरू नहीं हुआ। राज्य सरकार को यह जानकारी है, लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, मीडिया के जरिए यह जानकारी आ रही है, लेकिन इस नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। हो सकता है अब आंदोलन जब राजनीतिक रूप लेगा, क्योंकि कांग्रेस इसमें जुड़ चुकी है, अब आरएलपी इसमें जुड़ रही है, तो निश्चित मानिए जब राजनीतिक लोग किसी आंदोलन से जुड़ते हैं तो उसकी आवाज कहीं तेज और कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि सरकारें आम आदमी को कभी कुछ नहीं समझती, उनके आंदोलन को कुछ नहीं समझती। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जोजरी नदी जो नागौर से निकलकर जोधपुर होते हुए अब लूनी नदी तक पहुंच रही है, जो जहर और काला पानी लेकर पहुंच रही है, इस आंदोलन के बाद इस नदी का पानी प्रदूषण से बचेगा और यहां की धरती एक बार फिर उस निर्मल पानी का दर्शन करेगी जो नदियों से बहता है। और यहां जो प्रदूषित हो चुका माहौल है, प्रदूषित हो चुकी धरती है, वह बचेगी। अब हनुमान बेनीवाल इस आंदोलन में 14 अगस्त को जुड़ने वाले हैं, तो निश्चित मानिए कि हनुमान बेनीवाल जब आंदोलन से जुड़ेंगे तो सोशल मीडिया हो या मीडिया, इसके माध्यम से आंदोलन और गति पकड़ेगा। और हो सकता है गति जब आंदोलन पकड़े तो सरकार की नींद टूटे और जो जीर्णोद्धार का काम है, जो प्रदूषण रोकने का काम है, वह शुरू हो चुके और पश्चिमी राजस्थान की ये एक महत्वपूर्ण नदी जो 150 किलोमीटर बहकर लूनी नदी तक जाती है, वह साफ सुथरी होकर प्रदूषण रहित होकर फिर से बहने लगे और लोग फिर उल्लासित हो सके। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।